जय श्री राम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में जो हमारा इकोनॉमिक्स 12th का सेकंड चैप्टर चल रहा है बेटा, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज की क्लास में हमें जो टॉपिक कवर करने हैं बेटा वो है क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एंड डिफरेंसेस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी की। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच डोंट हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसी इकोनॉमी, कोई भी एक ऐसा देश जिसका दूसरे देशों के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशंस ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि भाई हमारे देश के लोग, अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है तो हमारे देश के लोग विदेशों में काम करने नहीं जाएंगे, विदेशी हमारे देश में काम करने नहीं आएंगे। ना तो हम लोग किसी तरीके का गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ना फॉरेनर्स हमारे साथ करेंगे। ऐसे ही ना हम विदेशों से लोन लेंगे, ना हम विदेशियों को लोन देंगे, ना वो हमारे यहां इन्वेस्ट करेंगे और ना ही हम उनके यहां इन्वेस्ट करेंगे। यानी देयर इज नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमी, उसको हम कहते हैं बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी। और जब बात करें ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है बेटा। ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी which have economic relations with the rest of world। मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमी जिसका दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस हो, उसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब क्या है, उसका उल्टा है, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, जैसा कि आज के टाइम पर हमारी इकोनॉमी है, तो हमारे लोग विदेशों में काम करने जाएंगे, विदेशी हमारे यहाँ पर काम करने आएंगे। इसी तरीके से हम लोग विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग उनको लोन देंगे तो उनसे लोन लेंगे भी। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमी विच हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उसको हम लोग कहते हैं बेटा ओपन इकोनॉमी। अब बात कर रहे हैं बेटा सेक्टर्स ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अब देखिए जो क्लोज्ड इकोनॉमी है बेटा, इसमें तीन सेक्टर्स होते हैं बेटा। हाउस होल्ड होगा, हाउस होल्ड जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है। एंड हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। दूसरा है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर बेटा विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। यानी जो फर्म सेक्टर है बेटा, वो हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। बट प्रॉब्लम कहां है, फर्म सेक्टर के पास जो है बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कहां से लेता है बेटा, वो हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। इसके अलावा क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, वेलफेयर एक्टिविटीज करने का है, क्लियर। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। तो ओपन इकोनॉमी में तीन सेक्टर तो वो पहले वाले ही रहेंगे, बट एक सेक्टर और बेटा यहाँ पे ऐड हो जाता है जिसका नाम है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब विदेश, हमारी कंट्री के अलावा बाकी वर्ल्ड में जितने भी देश है बेटा वो सब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इंक्लूड होते हैं। क्योंकि ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड का, फर्म का, गवर्नमेंट का विदेशों के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस होता है, इसलिए इसका नाम है इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पे चार सेक्टर होते हैं, वहां पे तीन सेक्टर होते हैं। अगर पूरी तरह से प्लान्ड इकोनॉमी ना हो, ठीक है, और वहां पे इकोनॉमी हो मार्केट इकोनॉमी, तो वहां पे गवर्नमेंट का बहुत नॉमिनल रोल होगा बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बेटा रियल फ्लो और मनी फ्लो, जो कि इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल फ्लो की। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि जो ओपन इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर होते हैं, बट हम जो स्टडी करते हैं हमारे कोर्स में जो है बेटा वो केवल 2 सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। तो हमें जो फ्लो देखना है बेटा वो देखना है केवल 2 सेक्टर्स में। तो रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर्स। तो देखिए यहां पर मैंने आपको दिखाया भी है, जो हाउस होल्ड है वहां से फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हो रहा है टू द फर्म। तो ये आपका रियल फ्लो है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, फर्म को। तो फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और यहां पर जो फर्म है वो भी रियल फ्लो करती है। फर्म कैसे रियल फ्लो में इन्वॉल्व है बेटा, फर्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हाउस होल्ड नीड्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो फर्म सेक्टर है बेटा वहां से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है कहां पर,
हाउस होल्ड का। और यहां पर आप देखें तो जो दोनों ही फ्लो है बेटा ये रियल फ्लो है, क्योंकि इनमें फ्लो हो रहा है बेटा गुड्स और सर्विसेज का। अब बात करते हैं बेटा मनी फ्लो की। मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो इज द फ्लो where we shows flow of money from one sector to another sector या from household to firm और firm to household। अब रियल फ्लो में हमने क्या देखा बेटा, रियल फ्लो में हमने देखा कि जो हाउसहोल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है एंड देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्म है वो फैक्टर सर्विसेज लेगी, बट उसके बदले फर्म को उन फैक्टर सर्विसेज लेने के बदले उनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो उस वे में जो फैक्टर पेमेंट है उस वे में फर्म से जो पैसा है, जो मनी है वो निकलती है और बेटा हाउसहोल्ड सेक्टर में चली जाती है। तो ये मनी फ्लो है, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म सेक्टर टू हाउसहोल्ड। और किस वे में बेटा फैक्टर पेमेंट होती है, देखिए लेबर को देते हैं वेजेज एंड सैलरी, लैंड के ओनर को मिलता है रेंट, ठीक है, कैपिटल के ओनर को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, फर्म सेक्टर से मनी निकलकर बेटा हाउसहोल्ड सेक्टर में आ गई। अब हाउसहोल्ड सेक्टर उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे को बेटा वो कंज्यूम करेगा किस पर, गुड्स और सर्विसेज पर। यानी वही पैसा जो हाउसहोल्ड के पास आया बेटा वो सारा पैसा उसने फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई थी गुड्स और सर्विसेज, प्रोवाइड की गई थी गुड्स और सर्विसेज बाय द फर्म टू द हाउसहोल्ड, उन पर वो खर्च कर देता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, जो हाउसहोल्ड है बेटा वहां से मनी फ्लो हो रहा है, कहां पर, फर्म सेक्टर में। तो इसको कहते हैं बेटा एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। आप कह सकते हो हाउसहोल्ड टू फर्म या फिर फर्म्स टू हाउसहोल्ड। जब मनी फ्लो करती है बेटा तो उसको हम कहते हैं मनी फ्लो। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंसेस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के भाई। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन में आपको वही बताना है बेटा, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि हम यहाँ पर टू सेक्टर ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हाउसहोल्ड एंड फर्म, ठीक है। मनी फ्लो में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, दैट इज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, ठीक है, दो सेक्टर्स के बीच में होता है, हाउसहोल्ड टू फर्म या फिर फर्म्स टू हाउसहोल्ड। क्लियर। फिर यहां पर बात करते हैं काइंड ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके का एक्सचेंज होता है, किस तरीके का लेन देन होता है। रियल फ्लो इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, वेयर एज मनी फ्लो एक्सचेंज मनी बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म, ठीक है। मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में, और रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है। फिर ऑल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो क्यों कहते हैं बेटा, फिजिकल मतलब गुड्स विच कैन बी टच और सीन। नॉर्मली इसमें हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो ये फिजिकल फ्लो है, ठीक है। जो मनी फ्लो है बेटा इसको कहते हैं नॉमिनल फ्लो, क्योंकि मनी फ्लो के बढ़ने से इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ेगा या लेवल ऑफ वेलफेयर बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, बट ये पक्का है कि अगर रियल फ्लो बढ़ता है बेटा, यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा इन एन इकोनॉमी, तो जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो इट विल प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। इफ इट विल प्रमोट एम्प्लॉयमेंट देन इट विल प्रमोट इनकम, और जब इनकम बढ़ेगी तो बेटा इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा बेटा तो लेवल ऑफ आउटपुट दोबारा से और बढ़ेगा, तो उससे इकोनॉमी में वेलफेयर, लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ता है। तो इसलिए इसको फिजिकल जो फ्लो है, ठीक है, रियल फ्लो का ही नाम है, और रियल फ्लो ही जो है इट इज अ गुड इंडिकेटर फॉर वेलफेयर, इसका जब इंक्रीज होना होता है। फिर बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में आपने पढ़ ही लिया, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म सेक्टर, ठीक है। ये इसके रियल फ्लो के एग्जांपल है। मनी फ्लो में एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म टू द हाउसहोल्ड। क्लियर बेटा। तो ये था आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एक चीज और यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं, जो एक रियल फ्लो है, ठीक है, उसको हमेशा रिफ्लेक्ट किया जाता है मनी फ्लो के साथ, या कह सकते हो मनी फ्लो जो है उसके रिफ्लेक्ट किया जाता है रियल फ्लो के साथ। आप देखेंगे हमेशा ऊपर एक हाउसहोल्ड से जब फर्म में, ठीक है, रियल फ्लो हो रहा है तो उसके ऑपोजिट फर्म से हाउसहोल्ड में एक मनी फ्लो हो रहा होगा। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा आज की क्लास में। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।